गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम जो है नेक्स्ट लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर हमने फ्लावर पढ़ा था, ठीक है। और फ्लावर के स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने देखा था, ठीक है। आज हम जो बेटा वो पढ़ने वाले हैं फ्लावर के पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक पुष्प के अंदर 4 चक्र तो होते ही हैं, जैसे कि हमने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र कौन सा होता है बेटा, पहला चक्र होता है कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। दूसरा चक्र होता है कोरोला यानी दलपुंज। तीसरा चक्र होता है बेटा पुमंग जिसको अपन बोलते हैं एंड्रोशियम। और चौथा चक्र होता है बेटा जायांग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गायनोशियम, ठीक है। तो ये चारों चक्रों के बारे में पढ़ना है और इसके साथ एक ब्रैक्ट और होता है बेटा, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ना है अपन को, है ना। तो ये 4 जो भाग हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग। आज का टॉपिक क्या है बेटा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग, ठीक है। तो पहला जो भाग है बेटा वो है ब्रैक्ट। पहला भाग क्या है, ब्रैक्ट, जिसको अपन बोलते हैं सहपत्र, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सहपत्र कहते हैं। अगर पुष्प के अंदर ब्रैक्ट उपस्थित है, अगर पुष्प में ब्रैक्ट उपस्थित है तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा, सहपत्री पुष्प कहलाएगा, ठीक है। अगर पुष्प में ब्रैक्ट उपस्थित है तो ऐसा पुष्प सहपत्री पुष्प कहलाता है, सहपत्री पुष्प कहलाता है। इसके अंदर क्या होगा, सहपत्र उपस्थित होगा, सहपत्र उपस्थित, ठीक है। अगर अपन बात करें बेटा दूसरे पुष्प की जिसके अंदर सहपत्र अनुपस्थित होगा, उसको बोलते हैं बेटा असहपत्री पुष्प। क्या बोलेंगे, असहपत्री पुष्प, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा बेटा, सहपत्र अनुपस्थित होगा, सहपत्र अनुपस्थित होगा, ठीक है। तो अगर पुष्प के अंदर सहपत्र है तो पुष्प कैसा हो जाएगा, सहपत्री। और अगर पुष्प में सहपत्र नहीं है तो पुष्प कैसा हो जाएगा, असहपत्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ फटाफट से, ठीक है। अब हम जो है अगला जो भाग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेटा कैलिक्स, ओके। तो जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं कैलिक्स, जिसको अपन बोलेंगे बाह्य दलपुंज, बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज क्या कहलाता है बेटा, बाह्य दलों का जो समूह है वो बाह्य दल पुंज कहलाता है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं बाह्य दलों का समूह, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स। दूसरी चीज, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, ठीक है। तो कैलिक्स जो होता है बेटा वो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और हरे कलर का पत्ती के समान होता है। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र हरे रंग का पत्ती के समान होता है, हरे रंग का होता है, पत्ती के समान होता है, ठीक है। अब जो ये है ये 2 अवस्थाओं के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। एक अवस्था तो होती है बेटा पॉलीसेपेलस और एक अवस्था होती है गैमोसेपेलस, ठीक है। ये कितनी अवस्था में देखने को मिल जाएगा आपको, 2 अवस्थाओं में। एक तो होता है संयुक्त दली और एक होता है पृथक दली। एक तो होता है बेटा संयुक्त दली, संयुक्त दली को अपन बोलते हैं गैमोसेपेलस, ओके। और दूसरी अवस्था होती है संयुक्त बाह्य दली, है ना, दली गलत लिख दिया, संयुक्त बाह्य दली, बाह्य दल की बात कर रहे हैं ना अपन।
और जो दूसरी अवस्था होती है बेटा वो होती है पृथक बाह्यदली, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीसेपेलस, ठीक है। संयुक्त बाह्यदली के अंदर बेटा क्या होंगे, सभी बाह्यदल एक दूसरे से पृथक होंगे, यानी अलग अलग होंगे, ठीक है। ओके, जैसे कि अपन इसकी बात करते हैं तो मान लो ये 5 बाह्यदल है, ये पांचों बाह्यदल अभी क्या है, अलग अलग हैं, तो इसको बोलेंगे अपन पृथक बाह्यदली, ठीक है। और संयुक्त बाह्यदली के अंदर क्या होगा, पांचों के पांचों बाह्यदल क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर पांचों बाह्यदल जुड़े हुए हों तो वो तो क्या कहलाएगा, संयुक्त बाह्यदली, और सारे के सारे बाह्यदल क्या हो, पृथक हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पृथक बाह्यदली, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं सभी बाह्यदल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और यहां पे लिख सकते हैं अपन सभी बाह्यदल एक दूसरे से पृथक होते हैं, ठीक है। तो जो पृथक है वो तो कहलाएगा पृथक बाह्यदली, और जो जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे अपन संयुक्त बाह्यदली। संयुक्त बाह्यदली के एग्जाम्पल है कॉटन, डटूरा और ब्रिंजल। कपास, धतूरा और बैंगन, ये किसके एग्जाम्पल है, संयुक्त बाह्यदली के एग्जाम्पल है। और पॉलीपेटलस के एग्जाम्पल है मस्टर्ड और रेडिश, यानी सरसों और मूली। सरसों व मूली, यहां तक समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत है? अब बेटा अपन बात करते हैं बाह्य दलों की अवधि की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, बाह्य दलों के अवधि की। बाह्य दलों की अवधि, ठीक है। तो बाह्य दलों की अवधि के अंदर पहली कंडीशन क्या होगी, जब बाह्य दल पुष्प कलिका के खिलते ही झड़ जाते हैं, तो ऐसे बाह्य दलों को बोलते हैं आशुपाती। तो पहला है बेटा आशुपाती, कि जब बाह्य दल पुष्प कलिका के खिलते ही झड़ जाते हैं, कलिका के खिलते ही झड़ जाते हैं, कि जैसे ही पुष्प खिलेगा बाह्य दल क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो ऐसे बाह्य दलों को अपन बोलते हैं आशुपाती। और इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो होता है अफीम। उसका एग्जाम्पल क्या है, अफीम, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं पर्णपाती, ठीक है। जब बाह्य दल पुष्प के परागण के बाद झड़ते हैं, पर्णपाती, जब बाह्य दल पुष्प के परागण के बाद झड़ जाते हैं, तो ऐसे बाह्य दलों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पर्णपाती, जो परागण के बाद क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है बेटा सरसों, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सरसों। और तीसरे प्रकार का बेटा है चिरस्थायी, ठीक है, जो फल बनने के बाद भी नहीं झड़ते हैं, चिरस्थायी, कि जब बाह्य दल फल बनने के बाद भी नहीं झड़ते हैं और फल के साथ लगे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा जैसे टमाटर, मिर्ची, बैंगन। तो आपने टमाटर, मिर्ची और बैंगन का जो डंठल देखा हुआ है, डंठल, उस डंठल से जो पत्तियां निकली हुई होती है, ठीक है, तो
तो वो क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं, जो चिरस्थायी होते हैं, जो बाह्य दल बनने के बाद भी नहीं झड़ते हैं। तो ऐसे बाह्य दलों को अपन बोलते हैं बेटा चिरस्थायी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा भाग हो गया कैलिक्स। पहला भाग तो कौन सा था, सहपत्र। दूसरा भाग कौन सा था, बाह्य दल पुंज। और तीसरा जो भाग हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है कोरोला। ठीक है, तीसरा भाग है कोरोला। ओके, और कोरोला जो होता है उसको अपन बोलते हैं दल। उसको अपन क्या बोलेंगे, दल पुंज। ओके, और दल पुंज के बारे में अगर अपन देखें तो दल पुंज क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स यानी दलों का समूह। दलों का समूह यानी ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या कहलाता है, दलों का समूह कहलाता है। और ये आकर्षित रंग के होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, आकर्षित रंग के होते हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये आकर्षित रंग के होते हैं जो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब बेटा इनकी भी जो है दो कंडीशन मिलती है। इनकी भी कितनी कंडीशन मिलेगी, दो। एक तो संयुक्त दली और एक पृथक दली। तो इनकी भी दो कंडीशन है, संयुक्त दली और पृथक दली। इसको अपन बोल सकते हैं बेटा गैमोपेटलस, और इसको बोलते हैं बेटा पॉलीपेटलस। तो इसके अंदर क्या होगा, सभी दल क्या होंगे, संयुक्त होंगे। सभी दल संयुक्त। और इसके अंदर सभी दल कैसे होंगे बेटा, पृथक होंगे। तो इसके अंदर तो सारे के सारे दल कैसे हैं, संयुक्त है, और इसके अंदर सारे दल कैसे हैं, पृथक है, जैसे कि इसके अंदर होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो पृथक दली के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो सरसों, मूली। और संयुक्त दलियों के एग्जाम्पल आप देख सकते हो तंबाकू, धतूरा। इसके तो एग्जाम्पल है तंबाकू, धतूरा, और इसके एग्जाम्पल है सरसों, मूली। उतारो इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया होगा। ठीक है, ठीक। अब अपन बेटा नया जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एस्टिवेशन यानी पुष्प दल विन्यास। अपन पढ़ने वाले हैं एस्टिवेशन, जिसको अपन बोलते हैं पुष्प दल विन्यास। क्या बोलेंगे? पुष्प दल विन्यास बोलते हैं। ठीक है, पुष्प दल विन्यास क्या होता है कि कलिकाओं पर, ठीक है, कलिकाओं पर बाह्य दल और दलों की जो व्यवस्था होती है,
ठीक है, कलिकाओं पर बाह्य दल और दल कैसे लगे होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एस्टिवेशन कहते हैं, पुष्प दल विन्यास कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि पुष्प कलिकाओं पर बाह्य दल तथा दल के लगने के क्रम को पुष्प कलिकाओं पर बाह्य दल या दलों के लगने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। ठीक है, कि पुष्प कलिकाओं पर बाह्य दल या दलों के लगने के जो क्रम है उसको क्या बोलेंगे बेटा, पुष्प दल विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो 4 प्रकार का होता है। पुष्प दल विन्यास कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ठीक है, तो हम इसको एक याद करने की ट्रिक भी है, वो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको पढ़ते हैं। ये उतार लो डेफिनेशन, फिर इसको मैं मिटाता हूं और फिर अपन डायग्राम के साथ पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब देखो जो एस्टिवेशन होता है वो बेटा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का ना। एस्टिवेशन पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, तो एस्टिवेशन कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का। तो इसको याद करने की बेटा एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है वेलोर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वाराणसी। वेलोर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वाराणसी। ठीक है, वैसे तो बेटा ये जो वेल्लोर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये आईआईटी का इंस्टीट्यूट है और जो चेन्नई में प्रेजेंट है। ठीक है, चेन्नई के अंदर है ये वेल्लोर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, लेकिन हमने याद करने के तरीके से इसको वाराणसी में शिफ्ट कर दिया। ठीक है तो कहां पर ये, चेन्नई में आईआईटी कैंपस है बेटा, वेल्लोर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा आईआईटी कैंपस है। ठीक है, तो ये चेन्नई में है, लेकिन हमने इसको कहां पर शिफ्ट किया है, हमारे याद करने के लिए वाराणसी के अंदर शिफ्ट किया है। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है वी, ठीक है, वी से हमको याद रखना है वॉल्वेट। वी से हमको क्या याद रखना है, वॉल्वेट। ठीक है, और वॉल्वेट को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी। वॉल्वेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोर स्पर्शी। ठीक है, अब इसके अंदर बाह्य दलों का और दलों का अरेंजमेंट कैसा होगा ये देखते हैं अपन, है ना। तो ये देखो बेटा, ये हमने बनाया है कोर स्पर्शी का नाम से पता चल रहा है आपको कि इसके जो कोर होंगे वो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। ये देखो, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है बेटा वो क्या कहलाता है, कोर स्पर्शी कहलाता है। यानी यहां पर एक दल का जो कोर है दूसरे दल के कोर को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ऐसे है, इस पोजीशन के अंदर है, ऐसी वाली पोजीशन में नहीं है, एक दूसरे को ढका हुआ नहीं है, इस पोजीशन के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है बेटा कोर स्पर्शी अरेंजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर स्पर्शी अरेंजमेंट। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कैलोट्रोपिस, कुर्सीफेरी, सोलेनेसी और लिनियसिकुल। इसके एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, कुर्सीफेरी, सोलेनेसी और लिलियसिकुल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, कुर्सीफेरी, सोलेनेसी और लिलियसिकुल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है बेटा। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कोर स्पर्शी एस्टिवेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, कोर स्पर्शी एस्टिवेशन। ठीक है, दूसरा अपन बात करें
ठीक है। दूसरा का अपन बात करते हैं टी का, कि टी क्या है। ठीक है, तो हम यहां पर टी देखते हैं बेटा ना, टी को बोलते हैं बेटा ट्विस्टेड। टी को अपन क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड कहते हैं। क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में व्यावर्तित बोलते हैं, व्यावर्तित। अब इसके अंदर कैसा अरेंजमेंट होगा वो देखो। देखो इसके अंदर कैसा अरेंजमेंट है। ठीक है, इसके अंदर देखो एक जो सिरा है, ठीक है, बाह्य दल या दल का एक सिरा दूसरे दल को क्या कर रखा है, ढक रखा है। और इसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे दल से ढका हुआ है, यानी एक सिरा ढका हुआ है, एक सिरा दूसरे दल को ढक रखा है। यहां पर भी क्या है, एक सिरा ढका हुआ है, एक सिरा दूसरे दल को ढका हुआ है, एक सिरा ढका हुआ फिर इसको ढका हुआ है, एक सिरा ढका हुआ फिर दूसरे को ढका हुआ है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा बेटा, ट्विस्टेड अरेंजमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्विस्टेड अरेंजमेंट। और इसके एग्जाम्पल है बेटा कॉटन, चाइना रोज, भिंडी। इसके एग्जाम्पल है कपास, गुड़हल, भिंडी जिसको अपन ओकरा कहते हैं, ओकरा, और मालवेसी कुल। ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये होता है बेटा ट्विस्टेड। क्या होता है, ट्विस्टेड। ठीक है, अब देखो फिर अपन बात करते हैं तीसरा कौन सा, आई को बोलते हैं इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट को बोलते हैं कोर छादी। ओके, ये है आई को बोलेंगे बेटा इम्ब्रिकेट, कोर छादी। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। कि इसमें किस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखो ये इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखो बेटा, एक जो बाह्य दल है वो तो पूरी तरीके से अंदर है, इसके दोनों सिरे क्या हैं, पूरी तरीके से अंदर। और एक जो दल है इसका पूरे, ये दोनों पूरी तरीके से क्या है, बाहर है। ठीक है, एक तो पूरी तरीके से बाहर है और एक पूरी तरीके से अंदर है। बाकी जो तीन है वो ट्विस्टेड की तरह है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। ठीक है, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है बेटा वो क्या कहलाता है, कोर छादी कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है केशिया और गुलमोहर। इसका एग्जाम्पल है केशिया व गुलमोहर।
ये इसके एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन कोर छादी अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? कोर छादी अरेंजमेंट। लास्ट है बेटा जिसको अपन बोलते हैं वैक्सिलरी, ठीक है, जिसको अपन वी से इंडिकेट करेंगे। ओके, वी को बोलते हैं अपन वैक्सिलरी, ठीक है। और वैक्सिलरी को हिंदी के अंदर अपन बोलते हैं ध्वजीय। अब इसके अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट होगा देखो। देखो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है बेटा? वैक्सिलरी कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर एक बड़ा दल होता है जो दो पार्श्व दलों को ढके रहता है, ठीक है। ये दो पार्श्व दल दो छोटे पार्श्व दलों को ढके रहते हैं और दो छोटे पार्श्व दल एक दूसरे से क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा? वैक्सिलरी यानी ध्वजीय। अब बेटा इसके अंदर ये जो बड़ा वाला है ना, यहां पर से क्वेश्चन आ जाता है कि इनको क्या क्या कहा जाता है, ऐसे दे देंगे और लेबल करो। तो ये जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं वैक्सिलम। इसको क्या बोलेंगे? वैक्सिलम, ठीक है। इनको अपन बोलेंगे विंग्स। और ये वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं बेटा कील, ठीक है। तो बड़ा वाला क्या कहलाता है? वैक्सिलम कहलाता है। वैक्सिलम का दूसरा नाम स्टैंडर्ड, विंग्स का दूसरा नाम है एले और कील का दूसरा नाम है कैरिना। इसका दूसरा नाम क्या है? कैरिना भी बोल सकते हैं इसको, करीना मत लिख देना, कैरिना है। और इसका दूसरा नाम है एली और इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये खत्म हो चुका है। इसके एग्जाम्पल लिख लो बेटा, मटर, बीन और पेपलिनिएट फैमिली, पेपलिनियोसी फैमिली। मटर है, सेम है, और पेपलियोनेसी कुल, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये 5 प्रकार के एस्टिवेशन हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। कोर स्पर्शी है, व्यावर्तित है, इम्ब्रिकेट है और वैक्सिलरी है, ध्वजीय है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हमने क्या पढ़ लिए हैं? एस्टिवेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। कल की जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर हमने एंड्रोशियम पढ़ना है यानी नरजन्नांग पढ़ना है और उसके बाद में मादा जन्नांग पढ़ना है, गायनोशियम पढ़ना है, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। होप सो आपको समझ में आ गया हो। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा बेटा, ठीक है। कल मिलते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, बाय।